नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा से आपके सी टेट के एग्ज़ाम में 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं और इसके साथ ही साथ यूपी टेट में 2 से 3 नंबर समावेशी शिक्षा से आता है। और अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में सीडीपी है तो उसके अंतर्गत 1 से 2 प्रश्न समावेशी शिक्षा से बनते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा जो होती है चाइल्ड सेंटर होती है, यानी कि यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होती है, बच्चों को केंद्र में रखा जाता है और समावेशी शिक्षा बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और यहाँ पर शिक्षा जो है उसका उद्देश्य ही है समावेशी शिक्षा का कि शिक्षा सभी तक पहुँच सके और बेहतर ढंग से पहुँच सके, बेहतर तरीके से पहुँच सके, जिसका सभी बच्चे जो है लाभ उठा सके और इससे सभी बच्चों का विकास हो सके। तो समावेशी शिक्षा जो होती है, सामान्य विद्यालय जहाँ बाधित व सामान्य दोनों तरह के विद्यार्थी को एक साथ शिक्षा दी जाती है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। यानी कि सामान्य भी बच्चे हों और वहाँ पर बाधित बच्चे भी हों। बाधित में जैसे कोई भी हैंडीकैप्ड बच्चा है, सामान्य बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं, या फिर गिफ्टेड जो कि बहुत अधिक क्रियाशील बच्चे होते हैं, अधिक क्रिएटिव, वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि सभी बच्चे को एक साथ एक छत के नीचे एक क्लासरूम में बैठाकर शिक्षा दी जाए, उसी शिक्षा को कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब होता है सबकी शिक्षा सबके साथ, यानी कि जो भी बच्चे हैं चाहे वह नॉर्मल हों, हैंडीकैप्ड हों या फिर गिफ्टेड हों, सभी बच्चे को एक साथ शिक्षा दी जाए और एक साथ उनका विकास किया जाए। तो यही होती है समावेशी शिक्षा। और जैसे कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है और उसी प्रकार से जो समावेशी शिक्षा है वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। जैसे बारिश होगी तो सबके लिए समान होती है, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। सूर्य का प्रकाश सबके लिए समान होता है, तारे टिमटिमाते हैं, चंद्रमा का प्रकाश जो भी होता है सब कुछ सबके लिए समान होता है। जैसे कि प्रकृति से हम सोच सकते हैं कि प्रकृति जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, उसी प्रकार से समावेशी शिक्षा होती है। तो बच्चे में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे बच्चे दिव्यांग हों या फिर सामान्य हों, यानी कि हैंडीकैप्ड हों या फिर कोई भी सामान्य बच्चे हों, सभी को एक साथ शिक्षा देनी चाहिए। अलग अलग शिक्षा देने से क्या होता है कि बच्चे में हीन भावना का विकास होता है और इसी के लिए लाया गया समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि बच्चों की यहाँ पर ना ही उसके लिंग को ध्यान में रखना है, यानी कि चाहे स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो, यहाँ पर ना ही लिंग के आधार पर कोई भेदभाव करना है, ना ही जाति के आधार पर, ना ही धर्म के आधार पर और ना ही सभ्यता के आधार पर, और ना ही शारीरिक जो बच्चे विकलांग हो या फिर मेंटल रूप से जो बच्चे समस्याग्रस्त हों या फिर लैंग्वेज के आधार पर, इंटरेस्ट के आधार पर, यानी कि किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है। सभी बच्चे को एक साथ एक सामान्य विद्यालय में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सभी विद्यार्थियों की उनके नीड को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था में परिवर्तन करना, यानी कि यहाँ पर क्या है कि आपको व्यवस्था में परिवर्तन करना है, बच्चे में परिवर्तन नहीं करना है। बच्चा अगर किसी भी तरीके से विकलांग है, चाहे वह शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो है, तो उसमें आपको बच्चे में कोई परिवर्तन नहीं करना है, बल्कि व्यवस्था में परिवर्तन करना है, मैनेजमेंट में परिवर्तन करना है। शिक्षक अपने में परिवर्तन लाए और इस तरीके से बच्चों को पढ़ाए, अलग अलग तरीके से, जैसे बच्चे समझ सकें, जैसे बच्चे सीख सकें। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों के अनुसार व्यवस्था में परिवर्तन लाना है, बच्चों में परिवर्तन नहीं लाना है। यही होता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य और समावेशी शिक्षा को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में एक शब्द आता है बाला, BALA। इसका फुल फॉर्म पूछा है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो पूछा गया प्रश्न है, इसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो
बाला का तात्पर्य क्या होता है कि जैसे विद्यालय में कोई भी स्कूल है वहाँ पर दीवारों पर कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाए होते हैं, जैसे कि बच्चे कुछ भी अगर बच्चे को सीखना है तो वहाँ से सीख सकें। जैसे कि अगर बच्चे को सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण से कुछ भी चीज़ें या फिर पर्यावरण से संबंधित कोई भी चीज़ें बच्चे को सिखानी है तो वो दीवार पर बनी होती हैं, और दीवारों के माध्यम से दीवारों पर बच्चा देखता है और उसको सीखता है और उचित ढंग से आत्मसात भी कर लेता है उन चीज़ों को। इसी को कहते हैं बाला, यानी कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक, इसके बाद देखेंगे समावेशी शिक्षा में शामिल बच्चे। तो समावेशी शिक्षा में कौन कौन से बच्चे शामिल होते हैं? जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं या फिर जो अधिक क्रियाशील बच्चे जो होते हैं उनको हम गिफ्टेड चाइल्ड या फिर क्रिएटिव भी कह सकते हैं। हैंडीकैप्ड बच्चे जो होते हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, वे भी शामिल होते हैं उसमें। जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, अधिक क्रियाशील, वे भी शामिल होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी दी जा सकती है टीचर के द्वारा। जैसे जो बच्चे अधिक क्रिएटिव होंगे या फिर जो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं वे जल्दी सीख लेंगे, और जो बच्चे देर से सीखते हैं, जिनको सीखने में अधिक समय लगता है, उनके लिए अध्यापकों को चाहिए कि उस तरीके से पढ़ाया जाए कि बच्चे जो देर से सीख पा रहे हैं वे भी सीख सकें, और जो बच्चे अधिक क्रियाशील हैं, जल्दी सीख लेते हैं, वो भी बोर ना हो। मतलब उनके लिए बोर ना हो गिफ्टेड बच्चे। इसके लिए क्या करना होगा कि टीचर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा सकते हैं जिससे कि इन बच्चों को भी समस्या ना हो, और जो बच्चे हैंडीकैप्ड हैं या फिर देर से सीखते हैं उनको भी समस्या ना हो, वे भी आसानी से सीख सकें। और इसके बाद हम देखेंगे ये जो आपकी समावेशी शिक्षा है यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, वह कब प्रारंभ हुआ था? तो इसके लिए घोषणा पत्र आया था, स्पेन में प्रारंभ हुआ और घोषणा पत्र आया था 1994 में। और समावेशी शिक्षा जो है उसमें क्या क्या बातें कही गई थी उसको देखते हैं। तो स्पेन में एक घोषणा पत्र आया था 1994 में, और वहीं में बात हुई थी समावेशी शिक्षा की। तो जिसमें कि कहा गया कि बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए विद्यालयों में ताकि बच्चे जो हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड हों या फिर सामान्य बच्चे हों, सभी बेहतर ढंग से सीख सकें, और जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको किसी प्रकार की समस्या न हो। इसके लिए क्या हुआ कि विद्यालयों में रैंप की व्यवस्था की जाए, यानी कि जो बच्चे ठीक हैं जो शारीरिक रूप से, वे तो सीढ़ियों से चल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे पैर से विकलांग होंगे उनको चलने में प्रॉब्लम होगी, या फिर जो सीढ़ी से नहीं जा सकते हैं उनके लिए रैंप की व्यवस्था की जाए। और दरवाजे जो हों चौड़े हों, यानी कि अगर पतले दरवाजे हैं तो उसमें से सामान्य बच्चा तो आ जा सकता है, लेकिन जो बच्चे हैंडीकैप्ड होंगे या फिर जो बच्चे व्हील चेयर पे चलने वाले होंगे उनको समस्या होगी। तो उनको समस्या न हो इसके लिए चौड़े दरवाजे हों विद्यालय के भवनों में, और सामग्री का प्रबंधन, यानी कि उचित सामग्री हो, जैसे कि सामान्य बच्चे और विकलांग बच्चे सबको एक साथ उचित ढंग से सिखाया जा सके और सभी बच्चों को उसका लाभ मिल सके। इसके बाद देखेंगे समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं। जो समावेशी शिक्षा है इंक्लूसिव एजुकेशन, उसमें क्या क्या बाधाएं आई हैं उसको ध्यान में देंगे। तो क्या क्या बाधाएं हैं? अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर टीचर जो है वह नकारात्मक दृष्टिकोण वाला होता है तो उससे समस्या होती है उन बच्चों को जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं। जो बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होते हैं, जिनको सीखने में समस्याएं होती हैं, उन बच्चों को काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं अगर अध्यापक जो है नकारात्मक दृष्टिकोण वाला है। तो जैसे कि अगर टीचर कोई भी चीज़ एक बार पढ़ा रहा है, एक बार सिखा रहा है, बच्चे नहीं सीख पाते हैं, तो अध्यापक क्या करेंगे? उसको मारने पीटने लगेंगे बच्चे को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी को कहते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण। बच्चे को इस तरीके से सिखाया जाए कि बच्चे सीख सकें। अगर बच्चा धीरे सीखने वाला है तो उसके लिए अलग से कुछ TLM का यूज किया जाए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जैसे बच्चे उसको सीख सकें। अगर बच्चा दृष्टि समस्या यानी कि देखने में अगर बच्चे को समस्या है तो उसको पहली सीट पर बैठा लिया जाए और टीचर को
बोर्ड पे इस प्रकार से लिखा जाए टीचर के द्वारा कि बच्चे उसको देख सकें। जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जिनको की दृष्टि की समस्या है, देखने की थोड़ी समस्या है, उसको आगे बैठा लें। जिसको सुनने की समस्या है उनके लिए क्या करें कि अपनी आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ कर लें, ताकि जो बच्चे सुनने में कम सुनने वाले हैं वो भी सुन सकें, या फिर उनको भी आगे बैठा लें। जो भी समस्या से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। यही होता है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर अध्यापक का जो दृष्टिकोण है वह सकारात्मक होना चाहिए। अगर नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो उससे क्या होगा कि समावेशी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होगी। इसके बाद है दूसरे बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण। जो दूसरे बच्चे यानी कि जो सामान्य बच्चे हैं या फिर गिफ्टेड बच्चे हैं, जो कि अधिक जल्दी जो सीख लेते हैं बच्चे, उनकी अपेक्षा जो बच्चे देर से सीखते हैं या फिर जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं, उन बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है उन बच्चों के द्वारा जो सामान्य होते हैं। तो ये बातें क्या होती हैं कि इन चीज़ों से बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके दृष्टिकोण जो भी नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं दूसरे बच्चे के या फिर नॉर्मल बच्चे के, उनसे क्या होता है कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनका मनोबल जो होता है वह, जैसे कि जो बच्चे जल्दी सीख लेते हैं वे बच्चे मजाक उड़ाते हैं उन बच्चों का जो बच्चे देर से सीखते हैं उनका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं जब कोई नॉर्मल या फिर गिफ्टेड बच्चे जो हैं वे हैंडीकैप्ड बच्चों का मजाक उड़ाते हैं। इसी को कहते हैं दूसरे बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण। इसके बाद अगला पॉइंट है सामान्य बच्चों के माता पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण। जैसे कि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि विद्यालय में हैंडीकैप्ड बच्चे हैं जिनकी वजह से मेरे बच्चे की शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं सामान्य बच्चों के माता पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण। अगर सामान्य बच्चे के माता पिता जो होते हैं अगर वे ऐसा बोलते हैं कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं इनकी वजह से मेरे बच्चे को भी समस्या उत्पन्न हो रही है, या फिर मेरे बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरा बच्चा बोर हो जा रहा है, तो ये जो है समस्या होती हैं समावेशी शिक्षा में इससे। इसके बाद अगला पॉइंट है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? तो बच्चा है अगर वह शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से अक्षम है तो उसको उस नाम से बुलाना। जैसे कि अगर बच्चा को देखने की समस्या है, दृष्टि से संबंधी समस्या है, तो उसको अंधा करके बुलाना, या फिर उसको चलने की समस्या है, पैर से संबंधी समस्या है तो उसको लंगड़ा बोलना। ये बिल्कुल गलत बातें होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं लेबलिंग। तो लेबलिंग से क्या होता है कि बच्चे को ठेस पहुंचती है और उसका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है, क्योंकि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है ऐसा बोलने से। ठीक, तो इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा में आने वाली ये सभी बाधाएं हैं। अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरे बच्चों का नकारात्मक दृष्टिकोण, और सामान्य बच्चों के माता पिता का नकारात्मक दृष्टिकोण, और इसके बाद लेवलिंग। इसके बाद हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा यानी कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या अंतर है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि आवश्यक प्रावधानों के साथ एक नियमित स्कूल में प्रवेश, यानी कि जो भी समस्याग्रस्त बच्चे हैं उनके अनुसार विद्यालय में प्रबंध किए जाएं, उसके अनुसार मैनेजमेंट हो, और उसके बाद बच्चों को नियमित विद्यालय में ही विशेष प्रावधान के साथ उनका एडमिशन कराया जाए। इसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। और इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है? तो इसमें क्या होता है एकीकृत शिक्षा में कि मौजूद जो भी वहाँ पर प्रावधान है, मौजूद प्रणाली है, उन्हीं को संशोधित किए बिना, यानी कि वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं करना है, किसी भी प्रकार का उसमें संशोधन किए बिना नियमित स्कूल में प्रवेश करना, इसको कहते हैं एकीकृत शिक्षा, जो कि उचित नहीं होती है। उचित क्या होती है? समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा में क्या हो रहा है कि जो आवश्यक प्रावधान है उनके साथ नियमित विद्यालय में प्रवेश कराया जा रहा है। और इंटीग्रेटेड में क्या है कि जो भी वहाँ की प्रणाली पहले से जो भी मौजूद है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है, वहीं पर बच्चों का एडमिशन करा दिया जा रहा है। इसके बाद देखेंगे
तो समावेशी शिक्षा क्या है, उसको शुरू हो गई थी 2009 से प्रारंभ इसका हुआ था समावेशी शिक्षा का। और समावेशी शिक्षा जो है वो 1st से 12th यानी कि 12वीं तक के बच्चों के लिए है समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा में 9 प्रकार की विकलांगता को शामिल किया गया है। ठीक, विकलांगता यानी कि जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं, तो 9 प्रकार की दिव्यांगता जो है इसमें शामिल है समावेशी शिक्षा में। इसके बाद देखेंगे एकीकृत शिक्षा। तो एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ जो है वह 1974 में हो गया था। और इसमें क्या हुआ था कि 1st से लेके 8th तक के बच्चों को शामिल किया गया। जो पहली से और 8वीं तक के बच्चे होते हैं उनको शामिल किया गया एकीकृत शिक्षा में। और 1997 में सर्व शिक्षा अभियान में इसको शामिल कर लिया गया, किसको, एकीकृत शिक्षा को। तो यहाँ से आपको समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में क्या अंतर है वह भी समझ में आ गया होगा। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।